हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अगेन मैं लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था और आपसे बोला था आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा आंसर आया या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। आप एक्टिव होइए, आपको एक्टिव होना पड़ेगा अच्छा स्कोर अगर करना है, ठीक है ना। मेरे साथ साथ आप चले। एनीवेज, अब इस क्वेश्चन का सलूशन मैं करूंगा। फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है x इक्वल टू 5 पे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से बताऊंगा, जिसमें पहला मेथड ट्रेडिशनल होगा जो आप करते हैं। सो आप सीधे सीधे आते हैं मेथड 1, ठीक। मेथड 1 जो कि आपका ट्रेडिशनल है, आप इस मेथड से अक्सर जाते हैं। अगर फंक्शन की बात करता हूं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट x इक्वल टू 5 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, फाइनाइट हो, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, फाइनाइट हो। यहां पे लिमिट जो निकालते हैं वो वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए और आपस में इक्वल हो, तब आप बोलते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। तो चलिए 1 बाय 1 करेंगे, बट यहां पे जब भी क्वेश्चन करें मॉडुलस फंक्शन है या कोई फंक्शन, पहले इसको पॉलिनोमियल कोशिश करिए बनाने का, ठीक है। तो चलिए, अगर पॉलिनोमियल नहीं भी बनाते हैं तब भी ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते थे, बट सबसे अच्छा होता है ना कि पॉलिनोमियल बना लीजिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे जो फंक्शन fx है वो क्वेश्चन में क्या दिया है, मॉड x माइनस 5। प्लीज चेक करिए, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि जब भी मॉडुलस फंक्शन आए ना, आप इसको ब्रेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहां पे दो फंक्शन का और प्रोडक्ट, मतलब ये सम हो जाए, ऐसा कुछ दे दे, ऐसा कुछ, तो फिर वहां पे आप फंसते हैं। तो मैं हमेशा आपको आइडिया देता हूं, जो मैं सजेस्ट करता हूं कि जो भी फंक्शंस हैं इंडिविजुअली पहले निकालिए ना, कि किस पॉइंट्स पे, किन किन पॉइंट्स पे वो जीरो हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली लिमिट्स को पॉइंट्स को ब्रेक करिए इंटरवल फॉर्म में, डोमेन को उसके, और उसके अकॉर्डिंगली फिर फंक्शन को पहले प्रॉपर तरीके से पॉलिनोमियल्स में बना लीजिए, खास करके मॉडुलस वाले फंक्शन में। एनीवेज, यहाँ पे ये फंक्शन सिंगल है तो मैं ज्यादा आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये अंदर का पोर्शन जीरो कब होगा, मतलब ये फंक्शन जीरो कब होगा, x इक्वल टू 5 पे। आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, एक पार्ट इधर, ठीक है, और अगला पार्ट 5 से बड़ा या उसके इक्वल पे। तो सीधी सी बात है, चलिए ब्रेक करना शुरू करते हैं। मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको पता है, ठीक है। क्या होता था कि जब मॉड x की अगर मैं बात बोलूं तो मॉड x दिस इज या तो x होगा या फिर माइनस x होता था। कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये x लेस देन 0। ये एक्चुअल मॉडुलस फंक्शन का डिफिनीशन हम लोग किए हैं, ग्राफ्स भी किए हैं डिटेल में, ठीक। अब यहां पे मॉड x नहीं है, मॉड x माइनस 5 है, तो इसको भी ब्रेक कहां पे करते हैं, जहां पे ये जीरो होता है। देखिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको जहां पे ये एक्चुअल अंदर की जो क्वांटिटी है ना मॉडुलस के अंदर, जहां पे जीरो हो वो पॉइंट यहां पे रियल लाइन पे आप ड्रॉ करें और वहीं से ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में। तो यहां पे चूंकि जीरो जो मॉड x लेता हूं तो वो जीरो कब होता है, जब x इक्वल टू 0 हो। यहां पे क्या है, मॉड x माइनस 5, तो ये कहां पे जीरो होगा, देखिए x इक्वल टू 5 पे। तो यहां पे बस दो पार्ट्स में आप लिख दीजिए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और जब x इज लेस देन 5, ठीक है। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा तो ये जीरो या पॉजिटिव होगा, दैट मींस इस डिफिनीशन से ये x बाहर आ जाएगा, एग्जैक्टली यही बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब x निगेटिव हो तो डिफिनीशन क्या है, माइनस ऑफ x, तो माइनस ऑफ और x की जगह यहां पे क्या है, x माइनस 5, ठीक है। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। तो यहां से आपका जो फंक्शन को ब्रेक किए प्रॉपर तरीके से आप लिख लीजिए x माइनस 5, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट ये 5 माइनस x आ रहा है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और जब x जो है लेस देन 5, ठीक है। अब चलिए यहां से आता हूं, अब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एट किस पॉइंट पे चेक करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 इस फंक्शन का, ठीक है ना। और इसी को हम इस तरीके से शॉर्ट में भी लिखते हैं, लिमिट, या ऐसे सीधे लिख देते हैं हम, सीधे शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो हम ऐसे लिख देते हैं, एफ डैश
किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं? 5 पे। कौन सा लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5 fx को आप ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए क्या होगा? डिफिनीशन मेरा क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, मैं लिख देता हूं a माइनस h, मतलब 5 माइनस h माइनस f ऑफ a यहां पे 5 है, अपॉन माइनस h। ठीक है ना, अगर a पे चेक करते तो डिफिनीशन हमने किया हुआ है। अब यहां से जरा आ जाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h, ये क्वांटिटी अंदर जो है वो 5 से छोटी है। जब 5 से छोटी है फंक्शन का डिफिनीशन देखिए ये है, तो इस डिफिनीशन में यहां पे आप क्या रखेंगे? जहां जहां x है वहां वहां पे 5 माइनस h रख देंगे। माइनस बाहर लिखिए, 5 माइनस h। समझा पा रहा हो कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। ठीक है, आप यही रखेंगे ना x की जगह दिस, और ठीक है ये हो गया। फिर माइनस, यहां पे 5 है ही तो माइनस 5, प्लीज चेक करिएगा दिस। माइनस 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 5 पे ये डिफिनीशन है, x इक्वल टू 5 यहां पे रखेंगे तो ये 0 होता है, डायरेक्ट रखिए, नीचे माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए माइनस 5 से कैंसिल हुआ, माइनस h है, ये बाहर माइनस लगाएंगे तो प्लस h हो गया, अपॉन माइनस h। तो अब ये सी बात है, अब फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया? -1। प्लीज चेक करिएगा। अब आ जाते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहीं पे मैं कर देता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 5 ऑफ दिस फंक्शन fx। डिफिनीशन लगाइए सीधे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या लिखते थे? f ऑफ a प्लस h, मतलब 5 प्लस h माइनस f ऑफ a, मतलब f ऑफ 5 डिवाइडेड बाई h। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये क्वांटिटी 5 प्लस h 5 से बड़ी है। जब x 5 से बड़ा है, फंक्शन की वैल्यू क्या है? x माइनस 5। तो यहीं पे आप क्या रखेंगे? x की प्लेस पे 5 प्लस h, तो यहां पे रखेंगे आप, तो यहां पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस h फिर माइनस 5। देखिए डिफिनीशन ये है, ये तो हो गया मेरा f ऑफ 5 प्लस h, और 5 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, डायरेक्ट लिख दीजिए, अपॉन यहां से h। माइनस 5 से कैंसिल हुआ, सिंपल सी बात है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऊपर है नीचे भी h है, तो ये लिमिट मेरी 1 आ गई। तो मैं क्या देख रहा हूं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1। दैट मीन्स ये दोनों क्वांटिटीज अच्छा ये लिमिट से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वैल्यू फाइनाइट है, तो दोनों वैल्यू फाइनाइट है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, बट सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 5 fx ये एग्जिस्ट करता है, ये किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। और राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है एट x इक्वल टू 5, ठीक है ना, ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। बट आपस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप सीधे लिख सकते हैं कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। आपका आंसर ये हो जाता, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया। अब आते हैं मेथड 2। मेथड 2 के लिए पहली चीज fx आप देख लीजिए, fx है क्या? fx जो मेरा था डिफाइन, जो मैंने यहां पे किया है x माइनस 5 और 5 माइनस x, तो यहां पे ये है x माइनस 5 और 5 माइनस x जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड जब x लेस देन 5। मेथड 2 जो कॉन्सेप्ट है ये जेई वगैरह के क्वेश्चंस में बड़ा हम क्विकली लगाते हैं, और आप यहां पे यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं इस पे जरा आप फोकस करिएगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है ऐसे फॉर एग्जांपल, और ये पॉइंट मेरा x इक्वल टू a है, इसमें मैं फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी की जब बात करता हूं तो सीधी सी बात है ना, जो डेरिवेटिव होता है अल्टीमेट बोलता क्या है? उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप देखे हैं। तो इस पॉइंट के लेफ्ट में जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे आएगी, और राइट में ऐसे। ओहो, मैं प्रॉपर खींचना चाहता हूं तो ये थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है,
कोई बात नहीं है, चलिए थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। लेफ्ट में जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है ना, वो कुछ ऐसे है, राइट पे ऐसे ड्रॉ करेंगे ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट से a माइनस एच यहाँ पे आएगा और राइट में a प्लस एच यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो पहली चीज की इस पॉइंट पे तो ऐसे, इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर देता हूं, चलिए a माइनस एच तो कुछ ऐसे इधर और राइट पे ऐसे, ठीक है ना। तो अल्टीमेट होता क्या है कि जो डेरिवेटिव के डिफिनीशन से अल्टीमेट ये दोनों जो है ना, जब मैं h को जीरो की तरफ ले जाऊं, मतलब जो पॉइंट है ये a माइनस एच, ठीक है ना, इसको मैं a की तरफ ले जाऊं तो ये क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इस पे टेंजेंट बननी चाहिए ऐसे, ठीक है, मतलब यूनिक टेंजेंट आनी चाहिए। dy बाई dx की वैल्यू मतलब यूनिक होनी चाहिए ना। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आती है, मतलब सीधी सी बात है वो टेंजेंट ऐसे बन जाता है। तो दूसरा जो मेथड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सीधे सीधे निकाल लेंगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जरा निकालिए यहां से, तो एफ डैश डायरेक्ट करिए। लेकिन ये जो मेथड है तभी लगाते हैं जब उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं ना, उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस है और इस पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन है, डायरेक्ट ये मेथड लगाएंगे तो यहां से क्या होगा, इसको डायरेक्ट जैसे डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएट करिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस करेंगे, ये आ जाता है मेरा 1, और डी बाई डी एक्स इसका करेंगे, ये आ जाता है -1। समझ में आ गया। तो यहां से ये मेरा क्या आता है ना, जो मैं अभी जस्ट बोल रहा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये आती है 5 माइनस, और ये क्या आता है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है मतलब एफ डैश 5 प्लस। ओहो मैं उल्टा कर दिया, ये मेरा राइट है और इधर ये लेफ्ट की वैल्यू आएगी ना, क्योंकि लेस देन पे था तो ये लेफ्ट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं देख क्या रहा हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके मैं निकाला, और यहां से भी देखिए वही किया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1। तो यहां पे आप बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, अगर फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है इस पॉइंट पे, तो जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, दोनों लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको सेम होनी चाहिए। तो यहां से एफ डैश 5 प्लस दिस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 5 माइनस। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल टू 5 डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट। अब रही बात यहां पे, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, आप इसी मेथड से आप जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप ऐसे चेक करेंगे नहीं फ्रेंड्स, आप सीधे सीधे इस कॉन्सेप्ट को लगाइएगा, चेक करिएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करिएगा। ये ब्रेक करने के बाद एक्चुअल फंक्शन ये था, तो इसको आप पहले इस डिफिनीशन से ब्रेक कर लीजिएगा, पॉलिनोमियल बन गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, x इक्वल टू 5 पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिएगा, ये मेरी वैल्यू डेरिवेटिव की आएगी राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये आएगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, अदरवाइज नहीं। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो एक ये मेथड है, ये आप लगाइएगा कब, एमसीक्यू के लिए, ठीक है ना। एमसीक्यू जब आए, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, हर जगह ये रूल नहीं लगाते डिफरेंशिएशन वाला। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो फिर आप इसको बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस से चेक कर लीजिएगा, ओरली वो चेक कर सकते हैं, इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि कॉन्टिन्यूटी देखते देखते मैं चेक कर लूंगा। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, मैं लिमिट की बोल रहा हूं, तो भी ये आएगा 0, और पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ऑलरेडी चेक कर लिया, डायरेक्ट मैं ये रूल लगा दूंगा। तो ये सब टूल्स मैं दे रहा हूं आपको ताकि आप अच्छा इफेक्टिवली अपने एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में लगा पाएं, क्योंकि इस बार एमसीक्यू में तो दिया नहीं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगले एग्जाम 2025 में जब आप एपीयर हो तो ये बन जाए और वहां पे ये लगाए, ठीक है ना। तो ये एक मेथड लगा सकते हैं। तीसरा मेथड, मेथड 3, ग्राफ। ग्राफ कब आप यूज करेंगे, सब कुछ डिटेल में मैंने बता के रखा है। तो ग्राफ कब यूज करेंगे, तो एमसीक्यू के लिए ये मेथड बड़ा इफेक्टिव होगा, या फिर सबसे बेस्ट जो मेथड होता है एमसीक्यू के लिए, अगर आप फंक्शन का ग्राफ खींच सकते हैं, तो मैं ग्राफिकल मेथड में आपको बता रहा हूं, ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है।
हालांकि आपके अपने एक्चुअल एग्जाम में भी आप ग्राफिकल अप्रोच लगा सकते हैं। अब आपका जो बोलते हैं ना सेंस क्या बोलता है, आपको लगाना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है, बट आप यूज कर सकते हैं। आप किस मेथड से जाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मैं मेथड 1 सजेस्ट करता हूं अगर थ्योरेटिकली जाएंगे, और मेथड 3 ग्राफिकली। इस फंक्शन का ग्राफ आपको खींचना पड़ेगा। ग्राफ आप खींचने में एक्सपर्ट हैं। मॉड x माइनस 5 है, देखिए शिफ्टिंग है, ग्राफ का शिफ्टिंग जाएगा। अगर ये मॉड x होता तो मेरा ग्राफ कैसा आता, ये देखिए यहां पे आता ऐसे, मॉड x अगर होता, लेकिन यहां पे फंक्शन मेरा क्या है, मॉड x माइनस 5 ना। तो सीधी सी बात है, ग्राफ जो है ना x माइनस 5 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में शिफ्टिंग है, राइट में ग्राफ शिफ्ट होगा 5 यूनिट्स पे, मतलब यहां पे आएगा कहीं। अगर इसको मैं बोलता हूं ये 5,0 है, तो ये जो मेरा ग्राफ है ये इसको उठा के यहां पे शिफ्ट कर दीजिए, मतलब स्लाइड करिए। जब स्लाइड करेंगे तो कैसा बनेगा, ठीक है ना। यही ग्राफ मैं इसको दूसरा कलर लेके मैं खींचना चाहता हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूं, ये कर लिया, ये कर लिया। चलिए, तो ये ग्राफ अगर शिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा उल्टा सीधा आप बना रहे, स्ट्रेट लाइन को आप जिग जैग बना रहे हैं, मजा नहीं आया। चलिए मैं अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ प्रॉपर, ठीक है, ठीक है, ये आ गया, वेरी गुड। और यहां से आप इस लाइन को ऐसे ला दीजिए, ठीक है। अब चलिए प्रॉपर बन गया, कोई इशू नहीं। ये मेरा एक्चुअल ग्राफ है। अब मैं इसको इरेज कर दूं, क्योंकि ये मॉड x का ग्राफ है। कैसे शिफ्ट करते हैं मैंने वो बताया ग्राफ के लिए, तो शिफ्टिंग आपको बता दिया। चलिए, अब ये एक्चुअल जो ग्राफ मेरा आया, ये मेरा ग्राफ है मॉड x माइनस 5 का, ठीक है। अब ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ये पॉइंट मैं बोलूं x इक्वल टू 0 पुट करिए तो ये 5 आएगा, तो 0,5 होगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। एनीवेज, तो मैं देख रहा हूं कि यहां पे ये जो पॉइंट x इक्वल टू 5 है ना, यहां पे देखिए डिफरेंशिएबल कब होता है, डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, इस पे आप देखिए दो कंडीशंस है। अगर इस 5 पे फंक्शन के डिफिनीशन में गैप होता ऐसे, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, या फिर अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये एज बनती है। याद करिए मैं बताया था थ्योरी पोर्शन में, तो एज बन गया। तो यहां पे देखिए शार्प एज बन रहा है, मेरे फेस पे ध्यान दीजिए, ऐसे एक शार्प एज बन रहा है ना। वो डिसकॉन्टिन्यूअस वाला केस तो नहीं बना, बट एक शार्प एज बन रहा है ऐसे। वो कहां पे बन रहा है, x इक्वल टू 5 पे। तो सिंस देयर इज, आप लिख दीजिए देयर इज एन शार्प एज ना, एज एट x इक्वल टू 5 इन द ग्राफ ऑफ, कौन सा फंक्शन आपने खींचा है, सो ग्राफ ऑफ fx, दिस इज इक्वल टू क्या, fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5, ठीक है ना। ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 5। जहां पे गैप बन जाए ग्राफ में, जिस पॉइंट पे, या एज बन जाए शार्प एज, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं हुआ x इक्वल टू 5 पे। तो आप इतना एक्सप्लेनेशन के साथ आप बोर्ड एग्जाम में भी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल ठीक है आप ग्राफिकली जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो ग्राफ खिंचवा भी रहे हैं तो ग्राफिकली आप जा सकते हैं और ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। अब मैं आता हूं इस पॉइंट पे, ये फंक्शन का ग्राफ है ना, तो इस पॉइंट के लेफ्ट में जब आप जाएंगे, कोई पॉइंट लेंगे, तो जब ऐसे आप ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, मतलब जिसको मैं बोल रहा था f'5 माइनस, तो इसका शार्प, ये देखिए ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप मेरा क्या आता है, आप पढ़ चुके हैं 135 डिग्री ना, तो ये आ जाएगा -1। और राइट में जब जाएंगे तो 45 डिग्री, तो राइट हैंड जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो आ जाएगा 1। तो दोनों की जो डेरिवेटिव है लेफ्ट और राइट, वो अलग अलग आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं तो उसका स्लोप मेरा -1, और राइट से जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो +1। तो वो भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ग्राफिकल अप्रोच बहुत पावरफुल होता है। एनीवेज, 3 मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। मेरा सजेशन जो होगा, ठीक है, आप
मेथड 1 या फिर मेथड 3 से इसको एक्चुअल एग्जाम में आप अटेम्प्ट करते। मेथड 2 मैंने आपको बताया थोड़ी सा, इसलिए मैं आप प्रैक्टिस करिए, इसको एमसीक्यूज में लगाइएगा। बस हमेशा ये नहीं लगता, कब लगता है जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए और पॉलिनोमियल हो जाए। और भी केसेस हैं बट पॉलिनोमियल वाले ज्यादातर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे। पॉलिनोमियल है उस पॉइंट जिस पे चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, सीधे सीधे डेरिवेटिव निकाल दीजिए और देखिए इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज प्लीज बोलिएगा। तो चलिए एमसीक्यू के लिए ये मेथड 2 भी हो गया, और एमसीक्यू के लिए मेथड 3 तो हमेशा होता है ग्राफ्स। कैलकुलस में ग्राफ्स नहीं तो आपको कुछ नहीं, मतलब अगर आप ग्राफ नहीं खींच पाते तो फिर आप कैलकुलस नहीं जानते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 3 मेथड से इस क्वेश्चन को मैंने किया। अब मेथड 1 या मेथड 3 में से बोर्ड एग्जाम में आप कर सकते थे, जो आपको सुटेबल लगे वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंचा है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब एक क्वेश्चन ये था, मेरे ख्याल से ये 2 मार्क्स में था। इसको क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट ही बोलते हैं क्या वो, आई डोंट नो। नहीं, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन था जो सीबीएसई बोर्ड का एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है, वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हमने किया, एक कॉन्टिन्यूटी का और ये डिफरेंशियबिलिटी का, ये 2 मार्क्स के थे, ठीक है ना। ये ऊपर वाला भी जो किया था ये भी 2 मार्क्स का। तो इजिली 2 मार्क्स मिल गए आपको, चाहे कॉन्टिन्यूटी वाला कर देते और डिफरेंशियबिलिटी। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में था, तो या तो ये 3 मार्क्स का रहा होगा। क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, मैं अब तो नोट कर लिया हूं, ध्यान नहीं दिया। ये 2 मार्क्स का नहीं होगा, या तो 3 मार्क्स में रहा होगा या फिर आपका 4 मार्क्स में, बट मेरे को जहां तक लगता है ये 3 मार्क्स में ही होना चाहिए। ये चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर आप अपना चेक करिएगा। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज पूछ रहा है, सच दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ए और बी की वैल्यूज निकालिए सच दैट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। -1 पे ये फंक्शन का डिफिनीशन ब्रेक हो रहा है, मैंने हिंट दिया था, हर जगह मत चेक करिए। अब देखिए इसके आगे जाएंगे, ये डिफिनीशन है पॉलिनोमियल है, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। इधर आइए पैराबोलिक फंक्शन है, लेफ्ट में पैराबोलिक टाइप का है, ये भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस होगा। चेक कहां पे करना है, जहां पे डिफिनीशन ब्रेक हो रहा है बस। हालांकि इसने दे दिया है कि ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, बस इतना हिंट बहुत है, सॉल्व करके करिएगा। आ जाए आंसर, तो ए और बी की वैल्यूज आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप टाइप करके कमेंट करेंगे, और अगर नहीं होता है तो मैं हूं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।